कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आइए बहुत अच्छे होंगे। तो अब हम करने वाले हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको करने में बहुत ही इंटरेस्ट आपको आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गेयर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल एग्जाम रेडी बनाया जाता है। और हाँ, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? देखो, फोर साइडेड फिगर आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल्स। जहां भी आपको फोर साइड की फिगर दिखेगी वो क्या है? हमारी क्वाड्रिलेटरल। जिसका नाम है ना क्वाड्रिलेटरल, ये देखो जो इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, इसी में इसका मीनिंग छुपा है। क्वाड्री मीन्स फोर and letters referring to sides. तो quadri means four, lateral means sides. तो means फोर साइडेड फिगर जो होगी वो होगी आपकी क्वाड्रिलेटर। तो देखो जैसे ये है आपके पास, ये 1 2 3 4 फोर साइडेड फिगर, तो ये क्या है? क्वाड्रिलेटर। 1 2 3 4 ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटर। ये देखो जो भी फोर साइडेड फिगर होगी वो आपकी क्या होगी? क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो मीन्स ये सारी फिगर्स कैसी हैं? क्वाड्रिलेटर। शेप कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी जो फिगर है उसमें फोर साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं उसमें? अगर फोर साइड्स है तो वो क्या है? आपका क्वाड्रिलेटर। ठीक है, क्लियर? चलो आ जाओ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। इनमें भी हमें वही देखना है कि इसमें कौन से क्वाड्रिलेटर्स हैं, कौन से नहीं है। अब इनको जरा ध्यान से देखो। तो ऐसे चेक करेंगे 1 2 3 4, तो यस इट इज क्वाड्रिलेटरल। सेकंड को चेक करते हैं 1 2 3 4, ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटर। इसमें देखो, अब आप कहोगे मैम ये क्वाड्रिलेटर है या नहीं है? क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? साइड्स को काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4, यस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये वाली फिगर 1 2 3, बट जो इसकी फोर्थ साइड है ये कैसी है? ये कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। तो जब भी ये कर्व होगी तो यहाँ हमें क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ क्या होगा? यहाँ हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। एंगल कैसे निकालते हैं? दो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती है? स्ट्रेट लाइंस होती है, तब हम एंगल फाइंड आउट कर मीन्स एंगल तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पर इसकी जगह से स्ट्रेट लाइन होती तो ये क्वाड्रिलेटर होता, बट यहाँ क्या है? कर्व है, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं है। क्लियर? सेम ऐसे इस फिगर में देखो टू साइड्स हैं और बाकी की टू साइड कैसी हैं? कर्व है, तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स सबको पता होता है, स्टार्टिंग में छोटे बच्चों को भी पता होता है कि ये शेप होती है रेक्टेंगल की, हमारी एक ऐसी शेप होती है, स्क्वायर की हमारी ऐसी शेप होती है, सॉरी शेप होती है। ये छोटे बच्चों को भी पता है। ठीक है, आप लोग बचपन से पढ़ते हैं और रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर क्या है। लेकिन आज हम इसके बारे में और जानेंगे कुछ, इसकी आज हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, और रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर। रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलेटर है। क्यों क्वाड्रिलेटर क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? आपकी फोर साइड्स है 1 2 3 4, और स्क्वायर में भी 1 2 3 4। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या है? दोनों आपके, ये दोनों क्या है? आपके क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, द एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स। जो आपका एक रेक्टेंगल होता है, देखो जैसे आपका ये क्या है? रेक्टेंगल है, इसके जो एंगल्स होंगे ये एंगल्स कैसे होते हैं बच्चों? ये एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। चारों एंगल्स कैसे होंगे? 90 डिग्री के। चारों एंगल्स कैसे होंगे? 90 डिग्री के। एंड द अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। और जो अपोजिट साइड्स मीन्स जो आमने सामने के, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। ये चीज समझ में आई? रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होंगी और जो उसके फोर एंगल्स होंगे
वो चारों के चारों एंगल्स कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो ये होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। क्या होती है ये, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। तो हमने टू प्रॉपर्टीज पढ़ी रेक्टेंगल की। फर्स्ट पढ़ी कि एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। सेकंड पढ़ी कि अपोजिट साइड्स हमारी कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आर देयर अदर वेज टू फाइंड डिफाइन अ रेक्टेंगल? क्या हम किसी और तरीके से भी रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं? चलो देखते हैं, आ जाओ। अ कारपेंटर्स प्रॉब्लम, सॉल्व करें कारपेंटर की प्रॉब्लम। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट together two thin strips of wood as shown in figure 1 so that when a thread is passed through their end points it forms a rectangle. मीन्स कारपेंटर के पास ऐसी दो वुडन स्टिक हैं, ये तो मेरे पेन है बट वुडन स्टिक है कारपेंटर के पास। उसको इनको ऐसे अरेंज करना है कि जब वो इसके चारों तरफ ऐसे थ्रेड लगाए तो वो एक रेक्टेंगल शेप बन जाए। जब वो इसके चारों तरफ ऐसे थ्रेड लगाए तो वो क्या बन जाए, एक रेक्टेंगल बन जाए। शी ऑलरेडी हैज 1.8 सेंटीमीटर, उसके पास जो एक स्ट्रिप है वो कितने की है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप? तो दूसरी स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी? वेयर शुड दे बोथ बी ज्वाइंट, और उनको कहाँ ज्वाइन करना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस बेस पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी? मतलब वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि आप उसके पास दो स्ट्रिप्स हैं, उन दोनों की लेंथ कितनी होगी? ये दोनों इक्वल होंगे या एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा, हमें ये बताना है। या फिर उनको वो कैसे ज्वाइन करे? ज्वाइन करे, उसने ऐसे ज्वाइन किया ना, तो कैसे ज्वाइन करो उनको, यहाँ ऐसे ज्वाइन करे, ऐसे ज्वाइन करे, ऐसे ज्वाइन करे, इन दोनों स्ट्रिप्स को ज्वाइन कैसे करे, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? जब एक डायगोनल की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी? तो देखो दूसरे डायगोनल की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास एक रेक्टेंगल है इस टाइप से, ए बी सी एंड डी। अच्छा एक चीज और, अभी मैंने पीछे एक वर्ड यूज किया डायगोनल। क्या वर्ड यूज किया? डायगोनल। क्या आप लोगों को पता है डायगोनल क्या होता है? जैसे ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके बीच में ये जो दो लाइनें जा रही हैं इनको बोला जाता है डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल। इनको क्या बोलते हैं? डायगोनल। जो बाहर की ये लाइन होती है, जो बाहर की, इनको तो हम साइड्स बोलते हैं। ये क्या होती हैं? साइड्स। ये क्या होती है? साइड्स। पर अंदर वाली लाइंस को आप साइड्स नहीं बोल सकते, ये होते हैं डायगोनल। क्या होते हैं ये? डायगोनल। जो शेप के अंदर बनते हैं, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी आपकी शेप हो, जब शेप के अंदर इस तरह से क्रॉस में लाइंस होंगी वो होंगी आपकी डायगोनल्स, और बाहर वाली लाइंस को हम बोलते हैं साइड्स। क्लियर? चलो अब इसका कारपेंटर की फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि दूसरा डायगोनल एक 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरा डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो ये हमारा इस पे ऐसे दो स्ट्रिप अरेंज करी, ये तो एक की लेंथ हमें पता है, दूसरे के में फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर बच्चों हम यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या यूज करेंगे? कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होता है, जब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होते हैं, मतलब ये सेम साइज के होते हैं, इनके एंगल वगैरह सब इक्वल होते हैं, तो ये होते हैं एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम ये प्रूफ कैसे करते थे? हमारे पास कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं। कैसे? आरएचएस। आरएचएस मींस राइट एंगल में जो आपका लगता है, राइट एंगल हो, हाइपो हो और एक साइड हो, तब कॉन्ग्रुएंसी रूल प्रूफ होता है। एक होता है एसएसएस, तीनों साइड से
एक होता है हमारे पास SAS, जहां पर दो साइड के साथ एक एंगल आपका इंक्लूड होता है। एक होता है हमारा ASA, एक होता है AAS। तो इन कॉन्ग्रेंसी रूल से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कॉन्ग्रेंसी रूल्स यहाँ अप्लाई करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते थे तो हम लिखते थे बाय CPCT। तो जो भी साइड हमें उनकी इक्वल दिखानी होती थी वो हम दिखा देते थे। ये आप सब पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आज हम इसको अभी इस क्वेश्चन में हम इसी को अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर अभी भी आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। तो इसके लिए हम कौन से ट्रायंगल्स लेंगे? देखो, एक तो हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डायगोनल्स चाहिए। तो जिस ट्रायंगल में डायगोनल आ रहे हो पूरे पूरे, वो हमें ट्रायंगल लेने पड़ेंगे दो। एक हमने लिया, कौन सा लिया, एक हमने ट्रायंगल लिया ये DAB। दूसरा हमने ट्रायंगल लिया ये वाला, ये वाला कौन सा, ऐसे CBA। ये हमने दो ट्रायंगल्स लिए, इनमें हमारे जो डायगोनल्स हैं पूरे पूरे आ रहे हैं। तो हम जब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे बाय CPCT इसके डायगोनल्स कैसे हैं, इक्वल है। सिंपल, ठीक है ना। तो देखो इसको करेंगे कैसे। जो हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, हम लेंगे ट्रायंगल ये DAB एंड ट्रायंगल। ये चीज याद रखना, जब आप ट्रायंगल के नेम लिखोगे कि कौन कौन सा ट्रायंगल आप ले रहे हो, तो जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वही आपको उसके साथ लिखने हैं। जैसे D का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है आपका यहाँ C, तो एंगल CBA। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें इन्हीं दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो उसी अकॉर्डिंग यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें वो लिखना है, क्योंकि देखो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, क्योंकि इसमें एंगल A ये 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री है। तो इसलिए हमने एंगल A और एंगल B दोनों ट्रायंगल्स के बीच में लिखे, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। बाकी की साइड उसी के अकॉर्डिंग लिखी है। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारा क्या है। देखो, एक तो आपके पास है ये जो ये साइड है, कौन सी, ये जो दिख रही है ये AD और BC। AD एंड BC कैसी है, अपोजिट साइड्स है। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स है तो कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो AD इक्वल होगी किसके, BC के। कैसी है, अपोजिट साइड्स। ठीक है, कैसी है, अपोजिट साइड्स। अब देखो एंगल A एंगल B के इक्वल है। अभी हमने पीछे पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टी में रेक्टेंगल की, क्योंकि सारे एंगल्स कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, क्यों, 90 डिग्री है दोनों। रेक्टेंगल में देखो ना, ये एंगल पूरा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इस वाले ट्रायंगल में ये आ रहा है पूरा एंगल, और इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल पूरा आ रहा है, तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब थर्ड क्या लेंगे हम, यहाँ देखो AB दोनों ट्रायंगल्स में हमारी कॉमन है, AB इक्वल है AB के। ये क्या है, ये है हमारी कॉमन। ये क्या है बच्चों, ये है कॉमन। तो किस कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा हमारा, बाय कौन सा लगा, SAS। हमने SAS से हमने क्या कहते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है हमारे DAB कॉन्ग्रुएंट हैं CBA। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं हमारे, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बाय CPCT से हम क्या कहेंगे कि हमारी AC इक्वल होगा किसके, AB के। सॉरी, AB के नहीं, AB तो साइड है, AC इक्वल होगा BD के। तो AC और BD क्या है, डायगोनल्स हैं। AC एंड BD क्या है, डायगोनल्स है। ये देखो ना यहाँ पे आप, जब आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से हमने कह दिया कि ये इसके इक्वल है। क्लियर, समझ में आया।
तो अब हमारा क्या हो गया कि AC इक्वल है BD के। This shows that the diagonals of a rectangle always have the same length. तो डायगोनल्स कैसे होते हैं रेक्टेंगल के? हमेशा सेम लेंथ के। तो कारपेंटर की प्रॉब्लम का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? तो दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। जब वन की 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे की भी होगी, कि दोनों रेक्टेंगल के डायगोनल्स कैसे होते हैं? सेम लेंथ के होते हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। चलो सेकंड करते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स? अब हमें दो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। जैसे ये दो डायगोनल्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब कि ये डायगोनल्स कहाँ पे, ये तो हमें पता चल गया कि सेम लेंथ के होंगे, इक्वल होंगे, बट ये कहाँ कट करें? यहाँ पर कट करें, यहाँ पर रखें, उसको कैसे रखें कि जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए कि ये एक रेक्टेंगल बन जाए। ठीक है ना? इसके चारों तरफ जो हम थ्रेड लगाएंगे वो एक रेक्टेंगल बन जाए। हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है हमें? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो देखो ये आपका क्या है? एक रेक्टेंगल है, A B C एंड D। ठीक, ये इसके डायगोनल्स है। हमें फाइंड आउट करना है कि डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे। ठीक है, जिससे एक रेक्टेंगल बने। अब इसमें भी सेम हम कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन ट्रायंगल कौन से लेंगे? इसमें भी हम कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई करेंगे, बट ट्रायंगल्स कौन से लेंगे? तो देखो इसमें हम ट्रायंगल लेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब आप लोग कहोगे मैम यही ट्रायंगल्स क्यों लिए? क्योंकि हमें क्या करना है, जो डायगोनल्स की छोटे छोटे ये पार्ट्स है ना डायगोनल्स के, ये वाले, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इनको इक्वल प्रूफ करना है हमें यहाँ। ठीक है, तो चाहे तो आप ये दोनों ट्रायंगल ले लो, चाहे आप ये वाले दोनों ट्रायंगल ले लो छोटे वाले, या तो आप ये दोनों ले लो या आप ये दोनों ले लो। ठीक, तो इनमें भी हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई, इसको नाम देते हैं ओ। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, किसमें? ए ओ डी में, ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ ए ओ डी, तो हम लिखेंगे सी ओ बी, सी ओ बी, क्योंकि ओ एंगल जो बीच में, तो दोनों में बीच में आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, अब देखो दो ट्रायंगल्स है आपके पास, एक ये है इस टाइप से और एक आपके पास इस टाइप से है, डी ए ओ, ये। अब हमें इसको इक्वल, वो दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमें देखो कौन सी साइड या कौन से एंगल हम ले सकते हैं इसके। ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके। क्यों? ये कैसे एंगल है? ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल डी ओ ए इक्वल है एंगल सी ओ बी के। क्यों? कैसे हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, एक चीज तो हमने ले ली, एंगल। अब हमें क्या लेना है, ये एंगल हमने लिया। अब हमें क्या लेना है, हाँ हम ये ले सकते हैं कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं। ए डी इक्वल है किसके? बीसी के, बीसी के। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, ये तो हमें पता है। अब तीसरी चीज इसमें क्या ले सकते हैं, क्योंकि इनकी लेंथ तो हमें नहीं पता, डायगोनल्स की लेंथ वो तो हमें वैसे भी बाद में प्रूफ करनी है। तो अब हम इसमें क्या ले, तो इसमें हम ये वाला एंगल इसके इक्वल ले सकते हैं, या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल ले सकते हैं। अब वो इक्वल कैसे दिखाएंगे, तो मीन्स हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, या आप ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा लो, कोई भी एक एंगल ले लो। ठीक है, तो सपोज जैसे ये मैंने ले लिया एंगल 1 और ये ले लिया एंगल 2। ठीक है, क्या लिया? एंगल 1 एंड एंगल 2। मैं इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 हमें क्या करना है, ये इक्वल प्रूफ करना है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम कैसे इसको प्रूफ करेंगे? देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। अगर मैं इस एंगल को ले लूं 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि
रेक्टेंगल का एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो कितने डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये चीज समझ में आई। अब आ जाओ बच्चों, ये जो आपका ट्रायंगल है, ये वाला, ये वाला, ये दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल देखना, ट्रायंगल CDB, ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री। एक आपका ट्रायंगल है ऐसे, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है या नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल C को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C, ये पूरा एंगल C होगा, क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल का हमारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90, तो C की जगह हम रख सकते हैं 90 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 90। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट भी 90 के इक्वल है, सेकेंड भी 90 के इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रखेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो एंगल 1 आगे किसके इक्वल, एंगल 2 के। क्या आया, एंगल 1 किसके इक्वल आया, एंगल 2 के। क्लियर, ये चीज समझ में आई। तो इसको अब हम यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमने प्रूफ किया अभी, और ये प्रूफ आपको दिखाना भी है, यहाँ पर ये प्रूफ आपको करके दिखाना है, यहाँ लिखोगे प्रूफ अबव, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया, तो इस बेस पे हम यहाँ लिख रहे हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ये तो लिखो किस बेस पे आपने लिखा, कि आपने यहाँ पर अभी प्रूफ किया, इस बेस पर। ठीक है तो अब क्या करेंगे इसमें आगे, इसमें किससे हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें हो रहा है, देखो AS कौन सा, देखो यहाँ एंगल आया, ये वाला एंगल आया और ये वाली साइड आई, तो AS कौन सा आ रहा है, AS। इससे हम क्या कहेंगे, हमारे ट्रायंगल जो है AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल COB के। दोनों ट्रायंगल कैसे आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय CPCT। बाय CPCT से हम क्या लिखेंगे कि जब ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो हम कहेंगे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सॉरी हम लिखेंगे कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। OD इक्वल है OB के, क्या लिखेंगे, OD इक्वल है OB के, एंड OA इक्वल है OC के। तो हमारे जो डायगोनल्स हैं, OD इक्वल आया OB के और OA इक्वल आया OC के। मीन्स this shows that the diagonals of a rectangle always intersect at their midpoint। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, उनके मिड पॉइंट्स पर। जब आप देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो मिड पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगे। देखो जैसे ये है आपके पास, जब ऐसे कट कर रहे हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों के मिड पॉइंट पे तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्या था हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल्स। क्या होगा उनका इंटरसेक्शन पॉइंट, वो होगा आपका मिड पॉइंट। कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट पे। क्लियर हुआ बच्चों, ये चीज समझ में आई आपको। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका।
When the diagonals cross at their midpoints, we say that the diagonals bisect each other. Bisect, bisect जो आपका वर्ड है इसका मतलब क्या है? बाइसेक्ट, बाइसेक्ट जो आपका वर्ड है इसका मतलब क्या है? बाइसेक्ट मीन्स जब जो ये आपके जो डायगोनल्स हैं ये मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट. बाई मीन्स दो, सेक्ट मीन्स डिवाइड करना है, यानी कि इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ये हैं आपके, तो ये जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. ये एक पूरा डायगोनल है तो ये क्या हो गया? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये पूरा डायगोनल है, कैसा हो गया? टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है. बाइसेक्टिंग अ क्वांटिटी मींस डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये मैंने अभी आपको समझा दिया. ठीक है. चलो, कैन द फॉलोइंग इक्वलिटीज बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश दैट. यहां पर देखो क्या है कि कौन से ट्राइंगल लिए? एओडी, एओडी ये वाला ट्राइंगल एंड सीओबी ये वाला ट्राइंगल. क्या है? कहना है कि दोनों जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं. कैन द फॉलोइंग इक्वालिटीज बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश दैट. अच्छा, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है. एओ ओ सी के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया. ओ ए इक्वल है ओ सी के. ठीक है. ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला एंगल सी ओ डी के इसके इक्वल है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. ए डी इक्वल सी बी, ए डी इक्वल सी बी. अब एक चीज बताओ बच्चों, जब हम ट्रायंगल तो ये वाले यूज कर रहे हैं तो हम एंगल ये वाले क्यों लेंगे? हम ये वाले क्यों नहीं लेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ये होंगे हमारे, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसने हमें एंगल्स ये वाले कहा. तो इसमें देखो बच्चों, जब हम कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है? जो हमारा एंगल होता है वो साइडेड के इंक्लूडेड होना चाहिए. जैसे हमने लिया, हमारा रूल होता है साइड एंगल साइड. जो ये एंगल है ये दो साइड के साथ इंक्लूड होना चाहिए. इंक्लूड मीन्स दो साइड के बीच में एंगल आना चाहिए. साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए. इसको आप कभी ऐसे नहीं लिख सकते एस एस ए, ये कोई आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता. इसमें एंगल क्या है? इंक्लूडेड नहीं है कि आपने दो साइड ले ली, जैसे सपोज आपने ये वाली साइड ले ली और ये वाला एंगल ले लिया, तो ये कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है. एंगल जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए. तो वो वाले हम एंगल लेते हैं साइड एंगल साइड. जैसे हमने लिया यहाँ पे, अगर हम ये साइड ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल यूज करेंगे. बात समझ में आ रही है? एंगल कैसा होना चाहिए? आपका इंक्लूडेड होना चाहिए. साइड्स पे ये रूल अप्लाई नहीं होता. साइड्स में आपका हो सकता है क्या? साइड में आपका हो सकता है ए एस, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई हो सकता है. एंगल एंगल साइड, या फिर ये भी होता है साइड एंगल एंगल, सॉरी साइड एंगल ये क्या लिख दिया मैंने? ये होता है आपका एंगल साइड एंगल. साइड आपकी साइड में भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है, बट एंगल आपका बीच में ही होना चाहिए. एंगल हम हमेशा कैसा लेते हैं? इंक्लूडेड ही लेते हैं. ठीक है. समझ में आई ये चीज? चलो, ये चीज क्लियर हुई बच्चों? तो ये हुई हमारी यहाँ पर वीडियो एंड. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है. अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.